नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल एक्सपोर्ट में कैसे आगे बढ़ रहा है। आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले मार्केट में हम जो भी मोबाइल हम परचेज करते थे, सारा मोबाइल जो था मेड इन चाइना था। लेकिन दोस्तों आज के दिन में आप मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट परचेज करने चले जाए, मोबाइल हो, हेडसेट हो, हैंडसेट हो, एवरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्मार्ट वॉच हो, बीपी मशीन हो, मेडिकल डिवाइस की कंपनी हो, एवरीथिंग जो है मेड इन इंडिया हो गया है। तो दोस्तों सीन जो है चेंज हो गया है। मतलब कि कभी पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। और मोस्ट ऑफ द सारे जो है मोबाइल कंपनी जो है, एप्पल हो गया, एमआई हो गया, सैमसंग हो गया, सारा जो है फॉरेन कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में सेल करते हैं और साथ साथ इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों मेड इंडिया, इंडिया सुन करके तो एक फील गुड फैक्टर जरूर आया होगा, क्योंकि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इंडिया में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया, मेड इन इंडिया का एक ब्रांड होगा एंड हमें प्राउड होगा कि हम मेड इन इंडिया हम यूज कर रहे हैं इंडिया में और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया जो था $5 बिलियन का इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था, जो कि आज के दिन में भारत जो है $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिसमें मोबाइल भी शामिल है। मतलब 5 टाइम जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया का इन 10 साल में बढ़ा है। और $25 बिलियन का मतलब हो गया कि 1,75,000 करोड़ का हम लोग जो है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है भारत से बाहर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। और जिसमें शामिल है यूएसए, अमेरिका को हम लोग $6 बिलियन का मोबाइल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि देखा जाए तो 42,000 करोड़ का हो गया। हम लोग दोस्तों यूएई, अरब कंट्रीज को हम लोग मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा, यूके को हम लोग मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आगे निकल गया, इसके पीछे की कहानी हम लोग देखते हैं। दोस्तों मोदी जी के गवर्नमेंट में आने के बाद उन्होंने 2012 में उन्होंने नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने लाया। तो जिसके अंतर्गत उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया। साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी है, उन्होंने बढ़ा दी है। इसके कारण ये हुआ कि चाइना से मोबाइल को इंपोर्ट करना, आयात करना जो है महंगा हो गया। उसके कारण भी जो है सारी जो कंपनी जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने लगी। आप देखेंगे दोस्तों एमआई जो है चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है और बाहर में एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में भी सेल करती है। सैमसंग जो है कोरियन कंपनी है और उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है और बाहर में एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में सेल करती है। फिर दोस्तों 2017 में एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया उन्होंने। उनका जो प्लांट जो है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है फॉक्सकॉन एंड विंस्टोन यहाँ की कंपनी है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है और इंडिया के मार्केट में भी अवेलेबल कराती है। और 2020 में मोदी गवर्नमेंट जो है PLI स्कीम लेकर के आए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें वो कुछ सर्टेन सेक्टर को वो चुनती है
और उसको उसके बढ़ावा के लिए सर्टेन इंसेंटिव देती है, उनको रिबेट देती है, टैक्स में रिबेट देती है और काफ़ी उनको उनके बढ़ावा के लिए काफ़ी उनको फैसिलिटी देती है क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि इंडिया का जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है 5 टाइम्स जो है 10 साल में 5 गुना तेज़ी से बढ़ गया है। और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जो है फॉक्सकॉन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड है। जब आप गूगल में आप सर्च करेंगे सबसे ज़्यादा जो रोजगार देने वाली कंपनी है वॉलमार्ट जो है अमेरिका की है, उसके बाद फॉक्सकॉन का नंबर आता है। तो मोस्ट ऑफ द मोबाइल जो है एप्पल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो फॉक्सकॉन करती है और लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के आने के कारण भारत में रोजगार की संभावना जो है काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों अब देखा जाए तो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हम चीन में तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी भी हम पीछे हैं। चाइना से कंपेयर कर लिया जाए, सैमसंग से सिंगापुर से कंपेयर कर लिया जाए तब उनके कंपैरिजन में हम लोग पीछे हैं। लेकिन दोस्तों गाड़ी जो है चलना स्टार्ट कर दिया है और भारत जो है टॉप 10 मोबाइल एक्सपोर्टर में आ गया इन द वर्ल्ड। जैसे हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी है और दूसरे प्रोडक्ट में है, स्टील में है। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग आ गए हैं एंड ये भारत के लिए काफ़ी सराहनीय कदम है और काफ़ी हमारे लिए काफ़ी प्राउड वाला विषय है क्योंकि अगर हमारा मोबाइल अगर अमेरिका वाले यूज कर रहे हैं, यूके वाले यूज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले यूज कर रहे हैं और वो भी देख रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं मेड इन इंडिया, और वो भी जब यूज कर रहे हैं, जब भी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो एक बार दिन में जरूर देखते हैं कि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं दैट इज़ मेड इन इंडिया, दैट इज़ वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार।